हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक क्लासेस में। मैं संजय तंवर। हमने लास्ट लेक्चर में किया था 10th क्लास का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हमने 3 टाइप बताई थी बेटा। पहली टाइप बताई थी डिस्टेंस फार्मूला, दूसरी टाइप है वो अपनी सेक्शन फार्मूला, तीसरी है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने की। हमने फर्स्ट जो अपना टाइप था डिस्टेंस फार्मूला वो हमने स्टडी कर लिया था। सेकंड टाइप है बेटा अपना जो हमने सेकंड लेक्चर में लेके आए हैं सेक्शन फार्मूला, जिसको हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो देखो बेटा सेक्शन फार्मूला क्या होता है। किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2 पॉइंट दिए हों और उन दोनों के ये 2 पॉइंट है मेरे पास, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। एक ऐसा पॉइंट या इस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट सपोज करो, मैंने ये मान लेता हूँ वैल्यू, इसको मैंने क्या नाम दे दिया पी। और क्या कह रहे हैं, ये किसी ना किसी रेशो पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने डिस्टेंस निकाली किसकी बेटा, एपी की, लो भाई एपी, और डिस्टेंस निकाली किसकी, पीबी की, और इनका रेशो ले ली। रेशो का मतलब होता है किसी 2 नंबर का स्मॉलेस्ट फॉर्म, यानी कि जैसे कि मेरे पास 4/9 है, इनका स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होगा 2/3, यानी कि जो ये रेशो क्या हो जाएगा 2:3। यानी कि इसी प्रकार बेटा मैं क्या मान के चलता हूँ, जो एपी और पीबी का जो रेशो है, जो हम रेशो निकालेंगे वो अपना कितना आएगा m/n रेशो। यानी कि ये दोनों किस, जो पॉइंट पी है वो ए और बी पॉइंट को m/n के अंदर क्या करेगी, डिवाइड करेगी, 2 भागों में बांटेगी। हम सेक्शन फॉर्मूले पढ़ते हैं, हमारे पास 2 सेक्शन फॉर्मूले होते हैं। सेक्शन फॉर्मूला बेटा मैंने एक बात बताई थी क्या, कि प्रत्येक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जैसे कि हमारे पास ये मैंने पॉइंट मान लिया x1 y1, ये पॉइंट मान लिया बेटा मैंने x2 y2, और मैंने इस पॉइंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जब इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, मेरे को पता है ये पॉइंट आएगा, और पॉइंट किसकी फॉर्म में मिलेगा, x और y की फॉर्म में मिलेगा। मैं इसको मान लेता हूं बेटा x और y, यानी कि मींस इसका हमने निकालना क्या है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेक्शन फॉर्मूला बेटा x और y होते क्या, पहले ये देखते हैं। देखो मैं एक बार यहीं पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, फिर इनको ड्राइव करके दिखाऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mx2, यानी कि इस पहले वाले रेशो की मल्टीप्लाई सेकंड जो रेशो है, सेकंड पॉइंट है उसके x की टर्म के साथ मल्टीप्लाई, प्लस n, यानी कि जो सेकंड रेशो है उसकी फर्स्ट पॉइंट के x की मल्टीप्लाई, nx1 अपॉन m प्लस n। ये केवल किसकी वैल्यू आई है बेटा, x की वैल्यू आई है, कोमा। ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी भाई, सेम वही। अभी जब x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तो x वाली मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब y की वैल्यू निकालें तो y से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रेशो की सेकंड के पॉइंट के y के साथ, my2 प्लस इसके साथ ny1 डिवाइड में m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला है कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला। अब बेटा हम इनको ड्राइव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन देंगे, प्रूफ देंगे। भाई जैसे हर चीज का प्रूफ होता है हमारे पास, इसी प्रकार इस फॉर्मूले का क्या प्रूफ है कि यही आया, m की जगह m यहाँ पे x2 क्यों लिया, यहाँ पे n क्यों नहीं लिया, मतलब इसका प्रूफ यही क्यों होता है, इसका रीजन पढ़ेंगे, प्रूफ पढ़ेंगे, सो दैट पढ़ेंगे। देखो बेटा ये हमारे पास ग्राफ है, प्लेन है, हमने कल पढ़ा था, इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। ये अपनी बेटा x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, और हमने अभी जस्ट पढ़ा कि हमारी एक लाइन, ये लाइन मान लिया भाई मैंने, लो इसको थोड़ा और लंबा ले लेते हैं, इसको बेटा ये नाम दे दिया मैंने x1 y1 पॉइंट ए,
ये पॉइंट बी हमने पढ़ा था x2, y2। अब इसको एक पॉइंट P, इसको क्या कर रहा है बेटा, कट कर रहा है। ये लो, ये पॉइंट मैंने P लिया, इस पे जो इस दोनों पॉइंटों को कट कर रहा है, इस लाइन को कट कर रहा है, वो पॉइंट हमें x और y है मान लिया भाई। और किस रेशो में, m और n रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है। हमने जस्ट अभी पढ़ा क्या बेटा कि AP डिवाइड में PB इज इक्वल टू m बाई n। हमने यही तो पढ़ा भाई, यानी कि जो हमने AP निकाला डिवाइड में PB इज इक्वल टू m बाई n। इस बात को आप नोट रखना। यदि आपको इस बात का पता है तो आप इसको आसानी से कर लोगे। ध्यान दीजिए, कल हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है कि पहले मैं फॉर x के लिए निकाल रहा हूं बेटा, ऐसे ही हम y के लिए निकालेंगे। x की वैल्यू क्या होगी बताया था, अगर हमने x की निकालनी है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए y एक्सिस, इस y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स ये डिस्टेंस यहां से लेकर ये डिस्टेंस इस पॉइंट तक, ये मेरे पास x1 है। इसी प्रकार बेटा इस x की बात करूं तो यहाँ परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास किया है बेटा x। और इसी प्रकार इस पॉइंट की बात करूं, यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो ये डिस्टेंस है बेटा वो है अपनी x2। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो देखो बेटा हमने x1, x और x2 तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमने अपने अनुसार क्या चाहिए, AP वैल्यू चाहिए, यानी कि AP। ये ध्यान से देखो बेटा, AP मीन्स यहां से यहां तक, इस पूरी वैल्यू में से अगर मैं इस x1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो इतनी बची यही तो है। मीन्स अगर मैं इस x में से इस x1 को माइनस कर दूं ये आ जाएगा। तो अपने पास जो AP है वो कितने आ गई बेटा, x में से x1 माइनस कर दिया। इसी प्रकार मैं बेटा PB निकालूंगा, यानी कि इस पूरे में से यहां तक, यानी कि इस AP पूरे में से इस x को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये यहां तक की टर्म आ जाएगी। मीन्स ये x2 था भाई पूरा, इसमें से x माइनस कर दिया, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो जो PB थी वो आया बेटा मेरे पास x2 माइनस x। अब इसके अंदर पुट कर दूं, क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m बाई n। और हमें निकालनी क्या है बेटा, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद mx माइनस nx माइनस nx1 इज इक्वल टू m के साथ मल्टीप्लाई कराए तो m x2 माइनस mx। ध्यान दीजिए बेटा हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट। तो x वाली टर्म को एक तरफ, बाकी टर्म को एक तरफ, केवल x वाले को, x1 और x2 को नहीं, केवल x वाली टर्म, इन दोनों को। इस टर्म को इधर लेके आता हूं मैं, माइनस में इधर आके बेटा nx, माइनस में इधर आके प्लस में mx। अब ये टर्म देखो, मैंने तो केवल x की चाहिए, ये टर्म किधर लेके जाऊं, उस साइड लेके जाऊं। इधर पहले से ही mx2 है, माइनस में nx1 है, उधर जाएगा तो बेटा प्लस में nx1। यहां से कॉमन आ रहा है मेरे पास x, क्या बचा बेटा m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। और ऐसे हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो m प्लस n है वो उधर जाके भाई, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये तो हमारी वैल्यू किसकी आएगी बेटा, x।
कर दे। तो ये तो था बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी। इसी प्रकार किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की। देखो हमने जब x एक्सिस का लोन लिया तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, अब किसका लोन लेंगे, y एक्सिस की। देखो y एक्सिस में अब y की वैल्यू निकालेंगे हम, ये लो। तो आप इसको ध्यान से समझना, मैं 1 मिनट के लिए इसको सभी को रफ कर लेता हूँ। देखो बेटा अपने पास ये पॉइंट था, ये A था, ये B था, इसका नाम था हमारा x1 y1, इसका था बेटा x2 y2, तो ये पॉइंट P था वो था हमारा x और अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू हमने निकाल ली, y की वैल्यू देखो बेटा क्या बताया था, y1 यानी कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, y1। थोड़ा इसको इस प्रकार ले लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। x2 y2 x y, और ये जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा बेटा अपना y, और जो ये जो अपनी डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी y2। हमें क्या चाहिए, हमें तो AP और PP चाहिए ना। देखो इस AP PP के बाद मैं इस तरीके से वर्टिकल ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो देखो बेटा आप जब इस डिस्टेंस को यहाँ पे ये लोगे, आपने जब इस y में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, देखो अपने पास इस तरीके से ठीक है वर्टिकल, तो अपने पास ये पॉइंट P है, ये पॉइंट B और ये पॉइंट अपने पास है A। इसके अपने पास क्या थी बेटा, ये y यहाँ से नीचे तक, ये हमारी x एक्सिस थी, ये y1 और बेटा ये अपनी y और यहाँ से ये y। अब देखो हमें AP की वैल्यू चाहिए, यानी कि इस पूरी में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये वाली टर्म, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं। तो ये अपने पास क्या होगी, यानी कि जो AP है वो अपने पास होगी बेटा y माइनस y1। अगर इसी प्रकार मैं PP की वैल्यू निकालूं तो अपने पास क्या आएगी बेटा y2 माइनस y। तो ये तो बेटा अपना AP निकाले हमने PP, तो वही फॉर्मूला हमारे पास AP अपॉन PP इजकल टू m/n। तो हमने यहाँ पे रखा बेटा, क्या हुआ, क्या रखा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इजकल टू m/n। सेम वही लो भाई, अब क्या करा दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो my माइनस ny1 इजकल टू my2 माइनस my। फिर से हमने y की वैल्यू निकालनी है जी, अगर जहाँ पे जब x की वैल्यू निकालनी तो x को एक तरफ, यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी तो y को एक तरफ। तो इन दोनों टर्म को एक तरफ करें, इधर लेके आओ ny माइनस में इधर आके बेटा प्लस में my। अब इसको कहाँ जाएगा, उधर जाएगा my2 माइनस में उधर जाके बेटा प्लस में my1। यहाँ से अगर y कॉमन ले लूँ तो m प्लस n क्या आ जाएगा, my2 प्लस ny1, और बेटा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बेटा, हमने देखो दोनों पढ़ा, x की वैल्यू भी निकाली, y की वैल्यू भी निकाली, ये था इसका प्रूफ। तो ये तो था बेटा अपना सेक्शन फॉर्मूला। अब इसके हेल्प से हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि मिड पॉइंट, दो पॉइंट दे रखे हैं बेटा, ये पॉइंट A ये पॉइंट B, इसका मिड पॉइंट मैंने P मान लिया भाई। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब दोनों की जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर है, यानी कि जो दोनों रेशियो है वो सेम है, यानी कि m रेशियो m, ये बोल रहा है ना। अब ध्यान से सुनना इस बात को, यानी कि जो हमारी AP डिवाइड में PB वो क्या है बेटा, m/m है, कैंसिल कर दिया तो 1/1 मीन्स जो हमारे इनका रेशियो है वो रेशियो किस रेशियो में आया, फिर 1:1 में। ये अपना पॉइंट था बेटा x1 y1, ये पॉइंट था x2 y2, और ये पॉइंट है x और y। अब देखो यहीं से हमने x की वैल्यू क्या पड़ी थी बेटा
आपको मैं फिर आसान तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो दोनों एलिमेंट के दोनों पॉइंट के x के कोऑर्डिनेट को उठा लो। यहाँ x क्या है भाई, x1, यहाँ पे क्या है x2। थोड़ा रफ साइड में यानी रफ नोटबुक में एक बार पेज पे लिख लो रेशो। इसको यहाँ पे रेशो लिखो। आपको सोल्व करने का तरीका ध्यान से देखो बेटे एक बार। इसकी जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और डिवाइड में इन दोनों का सम, यानी कि इस 1 की से की तो पहली चीज इधर से कर लो उधर से कर लो, आपकी मर्जी है। 1 की से की दो x1 प्लस इसकी से की दो x2, डिवाइड में इन दोनों का सम लो। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालनी है तो देखो, हमने यहाँ पे y की वैल्यू x की निकालनी तो x के कोऑर्डिनेट लिए, y के निकालने तो y के कोऑर्डिनेट, तो y के कोऑर्डिनेट इधर y1 y2 1:1, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 प्लस में 1 किससे करेंगे तो y2, और डिवाइड में इन दोनों का सम 1 और 1 2। तो ये जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला था, यानी कि जो x और y की वैल्यू थी वो क्या आ गई बेटा, x1 प्लस में x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो ये तो था अपना बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि कोई भी दो पॉइंट दे रखे उन दोनों के मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। जो अपना अगला टॉपिक है बेटा वो है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। जब हमारे पास किसी, ये हमें कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा, ए पॉइंट बी सी, इसके कोऑर्डिनेट दे दिया बेटा x1 y1 x2 y2 x3 y3। यानी कि बेटा सेंट्रोइड क्या होता है कि इन एक यहाँ पे एक 20 का पॉइंट, ये पॉइंट, सॉरी हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे देखो सेंट्रोइड। अपने पास ट्रायंगल के अंदर दो चीज होती है बेटा, एक सेंट्रोइड होता है, एक सरकम्स होती है। देखो सरकम सेंटर होता है अपने पास। एक सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड के बारे में स्टडी करता हूँ, दूसरी बार बात पढ़ेंगे। देखो बेटा जो सेंट्रोइड है एक किसी भी वर्टेक्स से, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से और इससे अपोजिट जो साइड है इसके मिड पॉइंट से इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, और इन दोनों को ऐसे यहाँ पे ये मिड पॉइंट है इसका, दोनों को ज्वाइन कर दो। इसका मिड पॉइंट बेटा ये, और इन तीनों को हम ये ज्वाइन कर दे। एक बात ध्यान देना बेटा, जो सेंट्रोइड होता है ट्रायंगल का, ये हमारा पॉइंट मैंने इसको नाम दे दिया O। जो ये पॉइंट O है वो बेटा देखो ध्यान, ये क्या चीज है कि सर आपने ये क्या ड्रा कर दी, ये मीडियन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन क्या है कि जो वर्टेक्स, अपना कोई भी वर्टेक्स है ट्रायंगल का, उससे जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट और उस वर्टेक्स को दोनों को जो ज्वाइन कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन। क्या बन जाएगा, ये मीडियन। अच्छा, अब तीनों मीडियन को आपस में जब मिला दे, तीनों मीडियन ड्रा करते हैं, जो ये यहाँ पे एक पॉइंट बनता है इसको बोलते हैं हमें सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रोइड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब ये जो पॉइंट है सेंट्रोइड आपको दिखाई दे रहा है, वो इस लाइन को, यदि मैं यहाँ से देखूं, ऊपर वाले को 2:1 में डिवाइड करता है। कितने रेशो में करता है, 2:1। यानी कि जो इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है बेटा, अपना जो पॉइंट A था, ये पॉइंट D, और ये पॉइंट अपना बेटा O, यानी कि इसको किस रेशो में करता है, 2:1 में करता है। A और D को 2:1 में क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है। मैंने इसको थोड़ा सा वर्टिकल लिख लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लिख लेता हूँ। ये अपने पास A है, ये अपने पास D, ये पॉइंट O, और इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है बेटा, 2:1 में। अब हमें पता है क्या कि जो D है, जो ये पॉइंट D है वो क्या है, BC का क्या है, मिड पॉइंट है। BC का क्या है, मिड पॉइंट। यानी कि जो D है, D इज मिड पॉइंट ऑफ ए BC।
BC का मिड पॉइंट। तो बेटा BC का मिड पॉइंट है तो हम कैसे निकाले थे, क्या बताया था, या तो आप ऐसे कर लो, पहले एलिमेंट इन x वाले एलिमेंट को जोड़, कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। y के लिए y के कोऑर्डिनेट जोड़ दो, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। तो ये तो अपने कोऑर्डिनेट किसके आ गए बेटा, d के कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा, अब हमें तो निकालना किसके बेटा, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब देखो a जो हमारा था वो उसके कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1, d जो कोऑर्डिनेट है उसके जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दे दिए, x2 प्लस x3 डिवाइड में 2 कोमा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। ये अपने पास पॉइंट है। अब हमें इसको किस रेशो में डिवाइड करना है, 2:1 में। किस में डिवाइड करना है, 2:1 में। यानी कि हम अगर यहाँ पे निकाले सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, जो x है बेटा, हमने तो x यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे x और 1, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, x और y नाम दे देता हूँ। ठीक है बेटा, x क्या होगा अपने पास, मैंने कहा था जब x निकालना हो तो आप क्या क्या करो, तो x की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे x1 इधर उठाया, x2 प्लस में x3 डिवाइड में 2, और किस में करना है, 2:1 में। तो इसकी मल्टीप्लाई तो इससे, इसकी मल्टीप्लाई इसके करो, इसके मल्टीप्लाई से, चाहे आप इधर पहले ये कर लो, ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस, इसकी इधर से करी तो बेटा x1, पहले तो x1 प्लस, जब 2 की मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान देना बेटा। देखो मैंने क्या किया, जब 2 की मल्टीप्लाई x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, यानी 2 से तो 2 कैंसिल, क्या बच गया, x2 प्लस x3, और डिवाइड में इन दोनों का सम। बात समझ में आ गई। तो आप ऐसे ही क्या करोगे, सिमिलरली ये आप खुद ट्राई कर लेना बेटा, या फिर अब y की कर लो, चलो मैं खुद नहीं करा देता हूँ। y के लिए बेटा y1 इधर क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3 अपॉन में 2, किस रेशो में, 2:1 में। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, y1 प्लस, सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस, अब तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 फिर कैंसिल, y2 प्लस y3, और डिवाइड में इन दोनों का सम, 2 और 1 3। तो बेटा ये तो था अपना सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला। तो देखो बेटा, एक स्टूडेंट ने अभी पूछा सर सरकमफ्रेंस, या सॉरी सरकमसेंटर ऑफ ट्रायंगल। देखो सेंट्रोइड हमने पढ़ा अभी जस्ट, अब एक टॉपिक है बेटा सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे। सर बेटा इसको आप खुद ट्राई करना, अगर प्रॉब्लम आए मैं आपको हिंट देता हूँ, अगर प्रॉब्लम फिर भी आए तो आप मेरे से शेयर कर लेना। सरकम सेंटर क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जो तीनों कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा सेंटर या पॉइंट जो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे हो, यानी कि जो अपने ये पॉइंट है बेटा, इसको मैं पॉइंट को नाम देता हूँ O, जो अपने BO है, AO है और OC है, तीनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर आए। तो AO निकालो, चाहे बेटा BO निकालो, चाहे आप CO निकालो। आप कैसे निकालोगे, बाई डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बेटा आप इसको क्या निकालोगे, इसको तीनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब जो हमारे पॉइंट है इसको हम क्या मान लेंगे बेटा, इस पॉइंट को x और y मान के कर लेंगे, यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो था अपना सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो बेटा ये तो था अपना बराबर रख दिया, अगर मैं तीनों का स्क्वायर कर दूं तो वो भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, वो भी क्या होगा अपना इक्वल होगा। इससे हमें क्या प्रॉफिट हुआ, इससे ये प्रॉफिट हुआ जो हमारा स्क्वायर रूट था वो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन है अपना, जो अपने एक्सरसाइज है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 7.2, उसका एक क्वेश्चन है,
क्या कह रहे बेटा, इफ ए एंड बी आर टू, दो नंबर दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो इस बात को आप पहले कंस्ट्रेट करो। क्या कह रहा है कि जो लाइन AB है, ये लाइन सेगमेंट AB, वो क्या है बेटा, एक लाइन सेगमेंट है और P इसके ऊपर एक कोई भी बिंदु है, पॉइंट है। और जो PB अपने पास एक कंडीशन ये दी हुई है, देखो इसके अंदर रेशो नहीं दे रखा, आप कहोगे सामने तो रेशो पड़ा था पॉइंट, लेकिन रेशो नहीं पड़ा दे रखा इसने, तो हम यहाँ से रेशो बनाएंगे। ध्यान से देखो बेटा, यदि AP इज इक्वल टू 3/7 AB अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा बेटा, डिवाइड। तो यानी कि AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं, जो AP यानी कि इसका और AB यानी कि कंप्लीट का, ये रेशो 3 दे रखा है बेटा, ये रेशो अपने पास 7 दे रखा है, तो अब ये रेशो PB कितना आएगा, 4। भाई 7 में से 3 माइनस कर दो, ये बचेगा, यानी कि जो रेशो अपने पास क्या आ गया, 3:4। जो अपना AP और जो PB का जो रेशो है वो कितना है बेटा, 3/4। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो आप उनको दूसरे तरीके से करा दो, दोनों तरफ क्या कर दो, 1 में से माइनस कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। पर आपको यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया ये 4 कैसे आया। ठीक है बेटा, तो हमने 3:4। चलो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, यानी कि मेरे पास जो रेशो दे रखा है 3:4, ए के कोऑर्डिनेट दे दिए बेटा -2 ये कोऑर्डिनेट दे दिया बेटा 2 - के 4। अब हमें क्या निकालना है, पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। हमें पता है बेटा कोई भी पॉइंट है और उसका क्या मिलेगा, एक्स और वाई दोनों पॉइंट मिलेंगे, दोनों एलिमेंट्स मिलेंगे। तो हम एक्स की वैल्यू क्या बताया था बेटा, जब या तो आप फॉर्मूले लिख लिया करो, पहले आप बाइसेक्शन फॉर्मूला लिख के यहाँ पे लिख लिया करो बाइसेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो बाइसेक्शन फॉर्मूले में आप सेक्शन फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, अभी जो एक्स वाई वैल्यू है वो क्या होती है बेटा अपनी, mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y के लिए my2 + my1 अपॉन m + n। ये तो था अपने बेटा किसके फॉर्मूला, x और y की वैल्यू निकालने के लिए। अगर मैंने ऐसे ही सिंपल, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, मैंने आपको तरीका भी बताया था। x यानी कि तो x की वैल्यू उठा लो, देखो हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया करो आप x1 y1 x2 y2। तो x1 की वैल्यू बेटा -2, यहाँ पे है बेटा 2, रेशो अपने है 3:4। बताया था बेटा इस वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ, इस वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ, आपकी मर्जी है, आप पहले इसके मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, मैंने पहले इसकी कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 × 2 = 8 माइनस का, अब प्लस 3 × 2 = 6 और डिवाइड में बेटा इन दोनों का सम 3 + 4 यानी कि क्या आ गया बेटा -2/7। इसी प्रकार y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y के लिए फॉर्मूला भी है, अगर फॉर्मूला से करना चाहो, या फिर जब y की वैल्यू बताया था तो बेटा y के नंबर्स लेंगे, y की वैल्यू लेंगे -2 और -4, रेशो हमारा है बेटा 3:4, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले नंबर के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 की इससे करेंगे तो बेटा सॉरी प्लस कर माइनस कर, इसके करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4 × 2 = -8 3 प्लस, अब 3 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, तो देखो -12 तुम प्लस माइनस -12 अपॉन 3 + 4 यानी कि -20/7। जो बेटा अपना p का कोऑर्डिनेट है वो क्या है अपने पास, यानी कि p का कोऑर्डिनेट -2/7 और -20/7, ये अपना क्या आ गया बेटा p के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो बेटा अपना अगला क्वेश्चन है
Find the ratio in which the line segment joining the point -3, 10 and 6 -8 by is divided by -1 and 6। क्या करें बेटा, ध्यान से सुनिए। दो पॉइंट हमारे पास जो ज्वाइनिंग है, ए और बी पर नाम दे दिया बेटा ज्वाइनिंग, यानी कि दोनों ज्वाइन है। -3 और 10, तो ये आ जाएगा बेटा 6 -8। अब क्या करें, इस पॉइंट को, इस दोनों पॉइंटों को एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कौन पॉइंट डिवाइड कर रहा है बेटा, इसका नाम सी दे दिया, पॉइंट दे दिया 1 और 6। अब क्या कर रहा है कि व्हाट रेशो, किस रेशो के अंदर इसको डिवाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। क्या कर रहा है, दो पॉइंट इसने गिवन दे दिए। जो ये पॉइंट है सी, वो इस पॉइंट को, यानी कि हम रेशो करते थे m रेशो n, यानी कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। जब भी आपको रेशो के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या करोगे, उसको रेशो को मान के चलोगे। और क्या रेशो मानोगे बेटा, आसान करने के लिए। देखो बेटा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्वेश्चन को आसान तरीके से कराऊंगा, यानी कि आप रेशो को क्या मानोगे बेटा, लेट रेशो को मानोगे बेटा k रेशो 1, यानी कि आप इसको क्या रेशो मानोगे, k रेशो 1। और आपके पास पॉइंट जो है, इनको आप डिनोट कर लिया करो, x1 y1 xy और x2 y2। फॉर्मूला वही लगाएंगे सेम। क्या बेटा, पहले मैं x का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो x के लिए बताया था, तो यहाँ पे देखो -3, x के लिए बताया था तो केवल x के एलिमेंट लूंगा, x का कोऑर्डिनेट लूंगा। इधर बेटा 6 और यहाँ पे रेशो क्या बताया था x की, यानी कि, और x की वैल्यू, x की जगह बेटा हमारे पास -1 दिया हुआ है। तो मैं इस एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, mx2 + nx1 अपॉन m + n। ये अपना m रेशो n है बेटा। चलो, x की वैल्यू हमें दे रखी है क्या, -1 = m की जगह बेटा हमने ये बड़ा तरीका क्या बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। यानी कि जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -3, k की मल्टीप्लाई करेंगे +6k और डिवाइड में दोनों का सम बताया था बेटा। अब बताया था दोनों की क्या करा दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस की मल्टीप्लाई k + 1 के साथ, और इधर क्या हो जाएगा बेटा -3 + 6k। तो माइनस की जब मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो -k - 1 -3 + 6k। इस -k को मैं इक्वल से दूसरी साइड ले गया और इस 3 को बेटा इधर लेके आया। तो ध्यान से देखिए, -1 यहीं पे है, इसका कोई चेंज नहीं होगा। -3 जब उठ के इधर आया, प्लस का 3 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 6k सेम, जब माइनस का k इक्वल से उधर गया तो प्लस का k। बेटा आप देखो -1 और +3 कितना बच गया, 2 प्लस का, और यहाँ पे हो गया बेटा 7k। जब हमारे पास 7k = 2 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में। मीन्स मेरे पास जो रेशियो है बेटा, वो रेशियो क्या हो गया, देखो जिसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। वैसे हमें यहाँ पे से पता चल रहा है जो k रेशियो 1 है वो क्या हो जाएगा बेटा, 2/7 मीन्स 2/7। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया हो। तो बेटा ये तो हमने किसकी वैल्यू लेके किया था, x की वैल्यू। अगर हम ऐसे ही y की वैल्यू लेके करेंगे, अगर y के इक्वल रखेंगे तो भी हमारा आंसर ये आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चाहे आप x की वैल्यू से कर लो, चाहे आप y की वैल्यू से कर लो। तो अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, इफ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 are vertices of parallelogram। ये एक पैराग्राम के वर्टेक्सेस दे रखे, टेकन इन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर के अंदर, ठीक है ना बेटा। और फाइंड एक्स एंड वाई। पैराग्राम मीन्स अपने पास ये कोई पैराग्राम जिसकी आमने सामने यानी कि स्ट्रेट साइड अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, इक्वल। ये पॉइंट ए बी सी डी, ध्यान से देखना ऑर्डर के अंदर। देखो ए बी सी डी, यानी कि मैं कंटिन्यू चलाऊंगा। अगर इधर से चलना होता तो ए बी सी डी, मतलब जहां से भी चलो आप कंटिन्यू चलना आप। ठीक है, ए मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा 1 और 2, फिर लिख रहा हूँ 4 और y, फिर लिख रहा हूँ बेटा x और 6, और फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 और 5। तो अपने पास देखो बेटा हम क्या करेंगे,
तो अपने पास बेटा देखो हमने क्या क्या इन दोनों को ऐसे दोनों डायगोनल्स को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। डायगोनल से क्या निकालेंगे भाई हम, डायगोनल से मैं ये निकालूंगा, डायगोनल हमें एक बात का पता है क्या कि जो दोनों के डायगोनल्स होते हैं वो दो सॉरी पैराग्राम के जो डायगोनल दोनों डायगोनल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों को बराबर भागों में बांटता है। ठीक है बेटा, यानी कि जो मेरे पॉइंट ओ है, मैं इस पॉइंट को ओ मान लेता हूं, पॉइंट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, यानी कि इस एसी का भी मिड पॉइंट है बेटा। और जो ओ है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बीडी, यानी कि इस बीडी का भी क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यानी कि जो हम दोनों को बराबर रख दें भाई, ओ इसका भी मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे ना, बस सेम पॉइंट मैंने ये कहा, चाहे आप इधर से देख लो चाहे आप इधर से देख लो, पॉइंट तो पॉइंट ही रहेगा। इसका मतलब जो ये पॉइंट है वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो हम दोनों को क्या कर लेंगे बेटा, जो मिड एसी का जो मिड पॉइंट है और जो बीडी का जो मिड पॉइंट है, दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम है। तो सेम है तो रखो बेटा मिड पॉइंट ऑफ, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी। एसी का मिड पॉइंट, एसी यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, दोनों का ऐड कर दो, 1 प्लस एक्स बाई 2 कोमा 6 2 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 3 प्लस 4 बाई 2 कोमा y प्लस 5 बाई 2। फर्स्ट जो अब देखो दोनों एलिमेंट बराबर है, जब दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हो तो इसका मतलब होता है जो पहला एलिमेंट के बराबर मिलेगा, सेकंड एलिमेंट के बराबर मिलेगा। फर्स्ट एलिमेंट बराबर क्या था बेटा, 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस में उधर जाएगा बेटा माइनस में, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, यानी कि जो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6। इसी प्रकार हम इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 बाई 2, इधर क्या हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो 8 इज इक्वल टू वाई प्लस में 5 प्लस में इधर आके माइनस में, तो बेटा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो जो अपना पॉइंट है जो o है, सॉरी x की, हमें क्या निकालना था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जो x की वैल्यू वो अपने पास कितनी आ गई बेटा 6, और y की वैल्यू वो अपने पास कितनी आ गई बेटा 3। ये था अपने पास x और y की वैल्यू। अगला जो क्वेश्चन है बेटा अपना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि कई पॉइंट्स है, देखो यहीं का पता चल रहा है पॉइंट्स बहुवचन है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक इसी के अंदर एक क्वेश्चन है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है इक्वल 3 पार्ट्स, बराबर 3 भागों में बांटना, और यहाँ पे क्या है बेटा इक्वल 4 पार्ट्स। तो हमें देखो क्या अगर बराबर 4 पार्ट्स है, 4 भागों में दे रखे हैं, और अपने पास ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट दे दिया बेटा -2 और 2, इसके कोऑर्डिनेट दे दिया 2 और 8, बराबर 4 भागों में बांट रहे। तो मैं इसको 4 बराबर भाग में कर देता हूँ बेटा, ये 2 भाग और ये इसके 4 भाग, बराबर 4 भाग कर दिया। देखो हमें इसके अंदर कोई रेशो नहीं दे रखा, हमें क्यों पॉइंट्स के लिए हमें कोऑर्डिनेट के रेशो की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर कोई रेशो है नहीं, तो रेशो हम बना ले अपना। रेशो कैसे बनाए, इक्वल 4 पार्ट्स, यानी कि ये भी इक्वल है तो मतलब सभी बराबर है भाई। इसको मैं मान लेता हूँ ए ए ए ए, अपनी मर्जी कुछ भी मानो, लेकिन रेशो के अंदर मैंने एक बात बताई थी बेटा, स्मॉलेस्ट फॉर्म। रेशो का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, सभी में ए कॉमन आ रहा है, तो ए से कैंसिल कर दिया, तो ए से कैंसिल करेंगे तो 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 1। बात समझ में आएगी बेटा। चलो ये तो था हमारा रेशो। अब रेशो निकालते, इसको नाम दे देता हूं मैं पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई। सी के रेशो क्या होंगे, अब किस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, ए और बी को, ए और बी को। देखो बेटा सी जो पॉइंट है
वो ए और बी से कितने यूनिट दूर है। देखो बेटा यहां से तो 1, तो 1:, यहां से बेटा 1, 2 और 3, तो ये अपना रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। अब 2 का करें, डी का करें, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर डी का देखो, इधर से देखेंगे तो 1 और 1 2, इधर भी 1 और 1 2, इधर करें तो 1 2 3, ई का क्या हो जाएगा 3:, इधर से 1। अब देखो बेटा ये हमारे पास तीनों, सी के लिए ये रेशो, डी के लिए ये रेशो, ई के लिए ये रेशो। अब देखो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 2 2 कॉमन आ रहे हैं, मैंने कहा समास्ट फॉर्म होना चाहिए। आप 2 2 से निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, कोई गलत नहीं आएगा। वैसे हम 2 2 2 की टेबल से काट देंगे, 2 1 2 2 1 2, यानी कि इसका रेशो क्या होगा 1:1। यानी कि हम सी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। लोग कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी कि सी के कोऑर्डिनेट, आपको ना एक के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखा रहा हूँ, डी और ई आप खुद निकाल के दिखाओगे, ठीक है, खुद करके देखोगे। तो अपने पास यानी कि एक्स और वाई मान के चलता हूँ बेटा। इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, चलो मैं इसको सीधा भी कर देता हूँ। कैसे बताया था, जब सी के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ तो सी का ही रेशो यूज करूंगा। डी के अगर कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ तो बेटा डी के ही रेशो यूज करूंगा। ई का अगर निकाल रहा हूँ तो ई के ही रेशो यूज करूंगा। पॉइंट हमारे पास ए और बी दे ही रखे हैं, -2 और 2, ठीक है। पहले हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो -2 इधर 2, सी के निकाल रहे हैं तो सी के रेशो यूज करो। यहाँ पे बताया था इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। -3 की जब मल्टीप्लाई 2 के साथ की तो -6 प्लस 1 की 2 से की दो 2 डिवाइड में दोनों का सम 1 प्लस में 3। चलो ये तो था एक्स की वैल्यू। अब इसी प्रकार किसकी वैल्यू निकालेंगे वाई की, तो वाई की यहाँ पे कितनी है बेटा 2, यहाँ पे 8 और रेशो अपना कितना है 1:3। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराओ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 2 जा 6 प्लस 1 8 जा 8 डिवाइड में दोनों का सम। तो जो अपना पॉइंट है बेटा देखो यहाँ से -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 और दोनों यहाँ पे सम 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 14/4। कैंसिल कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया 1 पे, 2 से कैंसिल 2 7। यानी कि जो अपना सी के कोऑर्डिनेट थे वो क्या आ गए -1 और 7/2। इसी प्रकार बेटा हम किसके लिए निकालेंगे डी का निकालेंगे। जब डी के जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ पे रेशो क्या यूज करेंगे 1:1, यानी कि अब 1 की जगह क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा रेशो 1:1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:1। जब ई के लिए निकालेंगे तो ई के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा 3:1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:1, ठीक है, कर लोगे। अब ट्राई सेक्शन के लिए मैं बात करूं, इसे एक क्वेश्चन और है। जब आपके पास क्या दे दिया ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन का मतलब मैंने बता दिया इक्वल 3 पार्ट्स, इक्वल 3 पार्ट्स, ठीक है बेटा, इक्वल 3 पार्ट्स। यानी कि हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ए पॉइंट दे रखा होगा, बी दे रखा होगा, इसको 3 भागों में बांट दिया। मैंने 3 अभी बताया, 3 भागों में, कि 1 1 1, तो इसके रेशो यानी कि इसको मैंने पॉइंट सी, इसको डी, तो इसका रेशो देखो बेटा ए और बी का डिवाइड करें तो यहां से क्या बनेगा 1:, इधर 1 और 1 2, तो 1:2। जब डी के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2:1। बात समझ में आई? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो किस प्रकार के 2-4 क्वेश्चन और है, तो 2-4 क्वेश्चन और है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ी हिंट दे देता हूँ। देखो बेटा आपको बाकी क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट करके मेरे को बता दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो अपने एक क्वेश्चन है बेटा, क्या अपने पास कोई एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर क्या दे रखा है, एक डायमीटर दे रखा है बेटा, और डायमीटर के हमारे पास ए और बी, तो उसको क्या दे दिया पॉइंट बी दे दिया और ओ सेंटर दे दिया, और ए पॉइंट ए फाइंड आउट करना है। जब ए फाइंड आउट करना है तो हम इसको एक्स और वाई मान लेंगे। तो हमें एक बात पता होता है क्या बेटा, जो सेंटर होता है ना,
जो हमारा सेंटर होता है वो इज मिड पॉइंट होता है। किसका बेटा? मिड पॉइंट ऑफ ए डायोमीटर, यानी कि डायोमीटर का बेटा मिड पॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहां से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अपना इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है बेटा, रोमबस दे रखे हैं। रोमबस के चारों क्या दे रखे हैं? हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो रोमबस के अगर चारों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो बेटा आपको ए दे दिया बी सी डी, तो आप क्या निकालोगे? इसके डायगोनल निकालोगे। किसके हेल्प से? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि डायगोनल की लेंथ निकालोगे आप। यानी कि आप ए सी निकालोगे, ए सी की लेंथ निकालोगे और बी डी की लेंथ निकालोगे। तो डायग्राम इसको फिर से बना देता हूँ, ध्यान से देखो बेटा इसको। डायग्राम इस तरीके से साफ साफ, यानी कि इसके डायगोनल बनाएंगे बेटा हम, ए बी सी और डी। यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकालेंगे। क्या बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूले से ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। और हमें इसका क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटा? 1/2 डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड, ये स्क्वायर यूनिट। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको बेटा जितनी कोशिश है यही है कि हम आपको फुल डिटेल से समझाने की 100% समझाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।